हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मॉनसून स्टार्ट हो चुका है। तो मॉनसून सेशन के स्टार्ट एक और चीज होती है जो है आपके पीएचडी एडमिशंस। तो जून जुलाई अगस्त में पीएचडी एडमिशन चलते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के। तो आज हम लोग लेके आए हैं नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में, जिसके अंदर बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकली है प्लस पीएचडी एडमिशन भी निकले हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक इंस्टीट्यूट का है। और अब हम इसको NABI इंस्टीट्यूट जो मोहाली में सिचुएटेड है उसके जो वेब पेज है उसमें से हम निकाल लेते हैं। ये देखिए नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये NABI इंफॉर्मेशन है, कोलैबोरेशन, अचीवमेंट, कैरियर, टेंडर, गैलरी है। तो जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कैरियर पे क्लिक करना है। कैरियर पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी जॉब्स की। तो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पे ये देखो, थर्ड नंबर से वॉक इन इंटरव्यू है जो टेम्परेरी पोजीशन, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस है। RA के लिए, SRF के लिए, JRF के लिए और PF जो प्रोजेक्ट वाले हैं उसकी लास्ट डेट है आपकी 4 जुलाई। सेकेंड नंबर पे आता है रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ये DRB है, मतलब आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसकी लास्ट डेट 23 जुलाई 2023 है। और अब फर्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है RCB NABI PhD बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम एडमिशन 2023। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बायोटेक्नोलॉजी का है मेनली एडमिशन। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन और ऑनलाइन पे फीलिंग दोनों अवेलेबल है। इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। और ये स्टार्ट हुआ था 21 जून से, इन्होंने नोटिफिकेशन जो डाली थी वेबसाइट पे। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड की हुई है। तो अब हम डायरेक्टली इसको ओपन कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो कि ये है नेशनल एग्री फूड इंस्टीट्यूट। मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम हाईलाइट करेंगे वो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये NABI की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप ध्यान रखेंगे, PhD फेलोशिप के लिए है, PhD इंटरव्यू और उसके बाद एडमिशन बेसिस पे। मोहाली में सिचुएटेड है। अगस्त सितंबर 2023 में ये एडमिशन ले रहे हैं। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक दे रखी है 5 साल और 7 साल बायोटेक्नोलॉजी। किस किस एरिया में है PhD वो आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोटेक्नोलॉजी। और इन सारे एरिया में मेनली जो बायोटेक से रिलेटेड सेक्टर्स है उनके अंदर यहाँ पे इन्होंने PhD दे रखी है। नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने मेंशन कर रखी है, पर रिजर्वेशंस भी हैं कुछ। नंबर ऑफ सीट्स है 31। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको MSc MTech जैसा कि आप जानते हैं इसमें चाहिए, लाइफ साइंस, M Pharma, MBSc या MBBS या इक्विवेलेंट डिग्री कोई भी हो। 55% आपको पता है इसके अंदर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। और इन्होंने रिजर्वेशन स्पेशली SC ST OBC PWD या इकोनॉमिक वीक सेक्शन को 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है, मतलब आप 50% तक अप्लाई कर सकते हो जिनके मास्टर्स में इतने आए हैं। अब इनको एक और इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है कि आपके पास नेट, गेट, CSIR, UGC, ICMR, DBT, DST का कोई भी एक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होना चाहिए जिससे आप अपनी फेलोशिप अवेल करें। और गेट है तो गेट में आपको कोई अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि अगर गेट या कोई और एग्जाम है तो आप उसमें एलिजिबल हो, लेकिन आपकी फिर फेलोशिप ये लोग इंस्टीट्यूट से ही प्रोवाइड करेंगे। आप फिर यहाँ से आप इन जो इंस्टीट्यूट है ये UGC CSIR जैसे अपनी फेलोशिप देती है, तो उस तरीके से गेट अप्लाई करने के बाद आपको फेलोशिप इंस्टीट्यूट ही देगा, आपको कोई अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और विल बी अपीयरिंग इन दिस क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन एंड आर अवेटिंग द रिजल्ट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी फाइनल सेमेस्टर में है उनके लिए भी एडमिशन इन्होंने ओपन रखा है। फेलोशिप कि आपके पास खुद की फेलोशिप होनी चाहिए, ये देखो जो CSIR UGC वाले हैं कोई भी एक। अब उसके बाद जिनके पास नहीं है वो देखिए, मैंने यहाँ पे बोला था ना, गेट या कोई और नेशनल एग्जाम आपके पास अगर है तो इंस्टीट्यूट आपको खुद देगा। इन एजेंसीज के अकॉर्डिंग आपको खुद लेनी पड़ेगी, बट गेट है या कोई और एग्जाम है तो वो इंस्टीट्यूट आपको
ऑफर करेगा, जो भी इनकी कोर फेलोशिप प्रोग्राम होगा बेस्ड ऑन द मेरिट। इनटेक देख लेते हैं कि 31 इन्होंने रिजर्वेशन सीट्स के साथ दे रखे हैं, जो कि 27% सीट्स ओबीसी के लिए है, 15% सीट्स SC ST और 5% सीट्स जो पीडब्ल्यूडी है। और उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर कोई और अगर यहाँ पे कैटेगरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो वहां पे इन्होंने दे रखी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 10% कोटा है रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने एक और एनेक्श्योर ए में एक और जो है सर्टिफिकेट या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का फॉर्म दे रखा है, तो वहां पे आपको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काउंट होंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो ऑल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स है रिक्वायर टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इन ऑर्डर ऑफ देयर क्लेम्स। ये आपको पक्का सबमिट करनी है कि अगर आप यहाँ ओबीसी SC ST या पीडब्ल्यूडी में है तो आपको अलग सर्टिफिकेट देनी है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है तो इन्होंने फॉर्म दे रखा है, तो ये आपको ध्यान देना है। वो फॉर्म भी हम आपको दिखाएंगे। अब उसके बाद स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन प्रोसेस है। ये देखिए, अगर आपके पास नेट गेट या कोई और फेलोशिप क्लियर है तो ये ऑब्वियस है कि आप कंपटीशन लड़के आए हैं, तो यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जाम की जरूरत नहीं है। तो आपका एक इंटरव्यू टाइप स्क्रीनिंग सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहले आपकी जो है ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन दी जाएगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यही दे रखा है। मेरिट बेसिस पे आपका पूरा शॉर्टलिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की, 31 ये पूरा इनटेक लेंगे। कोई इसमें इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट ये नहीं कर सकते। पोस्ट 31 है तो 31 ही बच्चे मेरिट के बेसिस पे लेंगे, कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन्होंने लिखा है स्पेसिफिकली। और जितने भी पीएचडी की डिटेल्स है वो आपको इस साइट पे www.nabi.res.in के ऊपर आपको जाके देखनी है। उसके बाद NABI विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले और सिस्टम फेलियर। ये देखो, इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि कोई भी जो डिले है या सिस्टम फेलियर की गारंटी नहीं देंगे। आप 31 अगर 31 जुलाई लास्ट डेट है तो आप उससे 3-4 दिन पहले या एक हफ्ते पहले ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दे। लास्ट डेट की आप देखें ना। नेक्स्ट उन्होंने एलिजिबल जो भी है NABI खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर जितने भी मैटर्स होंगे डिसीजन NABI का होगा कि उसको एक्सेप्ट करनी है रिजेक्ट करनी है। ये इन्होंने लीगली इनमें डाल रखा है। अब उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, ये देखो। स्टार्ट डेट हुई थी जैसा मैंने आपको बताया था 21 जून। लास्ट डेट है जुलाई 31 और 5:30 बजे तक। डेट ऑफ इंटरव्यू 24 अगस्त, या फिर उसके बाद टेंटेटिवली अभी तक इन्होंने दिया है। इस साइट पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं लॉगिन, और उसके बाद फिल कर सकते हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? फोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट, सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई भी फेलोशिप या फिर उसकी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और एनी अदर इंफॉर्मेशन। अगर आपके मान लीजिए कोई पब्लिकेशन है, कोई रेफरेंस लेटर है, या कोई और अगर सर्टिफिकेट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, तो वो आपकी एनी अदर इंफॉर्मेशन में आएगी। तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट, सर्टिफिकेट, फेलोशिप सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये मेन है। उसके बाद अगर कोई भी, देखिए इन्होंने ये दे रखा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे जो इनकी टीम है PhD बायोटेक प्रो PROG@gmail.com, यहाँ पे आप ईमेल लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है या फिर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इनके कॉल डिटेल्स दे रखी है। तो इन्होंने इतनी आपको लीनियंसी दी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनकी ICT टीम को अप्रोच कर सकते हैं। कोई और जो भी प्रॉब्लम है या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो NABI पूरा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन खुद लेगा। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे EWS सेक्शन के लिए, यहाँ पे एनेक्सर ए में दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी है। नेक्स्ट आपको नेम एड्रेस लिखना है, जो भी अथॉरिटी से आप साइन करा रहे हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट वगैरह, और वैलिड फॉर द ईयर। अगर आप अभी कर रहे हैं तो 23 और 24 ईयर का है। यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा एक फॉर्मेट दे रखा है, और आपको यहाँ पे ये नेम, विलेज, अपना पिन कोड, कितनी 8 लाख से कम है तो यहाँ पे आपको लिखनी है, और यहाँ पे अपनी फोटो वगैरह साइन सील करा के आपको सबमिट कर देना। तो ये एप्लीकेशन के साथ ही जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 31 सीट्स हैं और PhD है, 5 साल या 7 साल में आप निकल सकते हैं करके। ये इनके अंदर रिक्वायरमेंट्स है और रिसर्च एरिया दे रखे हैं।
और आपको अपनी सारी डिटेल्स ऑनलाइन ही फिल करनी है, अच्छी तरीके से फिल करें ताकि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सके। तो ये तो था इनका ओनली पीएचडी एडमिशन्स के लिए। वापस से जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का, जिसकी लास्ट डेट 23 जुलाई है, और वॉक इन इंटरव्यू दे रखा है जिसकी लास्ट डेट 4 जुलाई है। तो हमने आपको आरसीबी का एनएबीआई पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम बताया है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका ये सेकंड और थर्ड जॉब्स है इनके बारे में बताएंगे, किस तरीके से फिल करनी है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो एंड तक देखिए वीडियोस, ज्यादा से ज्यादा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी बच्चे एंड तक वीडियोस देखें। हम कुछ ना कुछ नई नई बातें आपको बताते रहते हैं। जैसे कि एनएबीआई में अगर आपको ये देखिए जॉब्स के सेक्शन में जाके देख रहे हैं तो आप बहुत सारी जॉब्स देख सकते हैं। ये जून की है, ये एंड हो चुकी है, लेकिन लास्ट डेट अभी भी इन तीनों जॉब्स की ओपन है। करते रहिए अप्लाई, कहीं ना कहीं जरूर आपका एडमिशन हो जाएगा, या जॉब्स के लिए जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनका जॉब भी सिक्योर हो जाएगी। तो ये था डीबीटी की तरफ से NABI इंस्टीट्यूट, और इसमें पीएचडी की एप्लीकेशन ओपन है, तो आप जाके भर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।